गजानन, कौन सी शक्ति इन्हें रक्षित कर रही है? माता पार्वती, मुझे क्षमा करना, पुत्र में वचनबद्ध हूँ। गजानन, अगर मुझे निरंतर प्रहार करना पड़ा तो मैं करूँगा, किंतु दंडित अवश्य करूँगा इस दुष्ट को। मुस्कासुर, ऐसी युक्ति का प्रयोग की है मैंने बालक, जिसके आगे तुम्हारी शक्ति फीकी पड़ जाएगी। बालक, व्यर्थ तोड़ा तुमने अपना दांत, किंतु जो शक्ति मेरी रक्षा कर रही है उसे पराजित करने की क्षमता तुमने नहीं है। गजानन, किसका कंगन है ये और कौन सी दिव्य शक्ति इस दुष्ट की रक्षा कर रही है? महादेव, गजानन अपनी असफलता का कारण नहीं समझ पा रहा है, किंतु उमा ऐसा क्यों कर रही है? सुवेनी, आप धन्य है माता, मेरी सुहाग की रक्षा करने के लिए आप इतना बड़ा त्याग करने पर विवश हो गई, किंतु ऐसा कर आपने आज दर्शा दिया कि भक्त के लिए आपकी भक्ति ही सर्वोपरि है। मैं कोटि कोटि नमन कर आपको धन्यवाद करती हूँ माँ। यह क्या उमा, भक्त भगवान से बड़ा होता है ये सत्य है, किंतु भगवान के लिए अधर्मी असुर की रक्षा करना यह उचित नहीं है। महादेव आ जाते हैं, सभी देवगण उन्हें प्रणाम करते हैं। गजानन, प्रणाम पिताश्री, क्या त्रुटि है मेरे प्रयत्न में जिसके कारण बार बार असफल हो रहा हूँ? महादेव, नहीं गजानन, इसका कारण कुछ और है। पिताश्री, आप किस कारण की बात कर रहे हैं? सुवेनी, अनेकों पाप किए हैं उन्होंने, किंतु वह मेरे स्वामी है माँ, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपकी भक्त होकर इस प्रकार विवश करने के लिए क्षमा चाहती हूँ माता। माता पार्वती, पतिव्रता होना तो स्त्री का गुण होता है, दोष नहीं पुत्री। धन्य है तुम्हारे पतिव्रता का भाव, जिसके कारण तुमने अपनी पति की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा, उसका ही वरदान मांगा। तुम्हारे इस भाव को तो मैं भली भांति समझती हूँ पुत्री। और गजानन उस पर प्रहार करने लगते हैं, तभी वहाँ माता पार्वती आ जाती है। मुस्कासुर पुत्र से विचलित होकर माता आ गई है, किंतु इस दांत को रोकना ना भूले। महादेव, उमा तुम ये क्या कर रही हो? माता पार्वती, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गजानन, ये क्या हुआ? महादेव आ जाते हैं, सभी देवगण उन्हें प्रणाम करते हैं। गजानन, प्रणाम पिताश्री, क्या त्रुटि है मेरे प्रयत्न में के कारण बार बार असफल हो रहा हूँ? महादेव, नहीं गजानन, इसका कारण कुछ और है। पिताश्री, आप किस कारण की बात कर रहे हैं? वेनी, अनेकों पाप किए हैं उन्होंने, किंतु वह मेरे स्वामी है माँ, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपकी भक्त होकर इस प्रकार विवश करने के लिए क्षमा चाहती हूँ माता। माता पार्वती, पतिव्रता होना तो स्त्री का गुण होता है, दोष नहीं पुत्री। धन्य है तुम्हारे पतिव्रता का भाव, जिसके कारण तुमने अपनी पति की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा, उसका ही वरदान मांगा। तुम्हारे इस भाव को तो मैं भली भांति समझती हूँ पुत्री। और गजानन उस पर प्रहार करने लगते हैं, तभी वहाँ माता पार्वती आ जाती है। मुस्कासुर पुत्र से विचलित होकर माता आ गई है, किंतु इस दांत को रोकना ना भूले। महादेव, उमा तुम ये क्या कर रही हो? माता पार्वती, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गजानन, ये क्या हुआ माँ, तो इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? महादेव, तुम्हें ज्ञात है कि तुम किसकी रक्षा कर रही हो? माता, वक्त की भक्ति का सम्मान और उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ, किंतु ये दोस्त तुम्हारा भक्त नहीं है। माँ, सत्य स्वामी, यह मेरा वक्त नहीं है। तुम क्या इसलिए इसकी पत्नी अपनी भक्ति में को दिया? अपना वचन सत्य हो जाने दे। मुस्कासुर पुत्र से विचलित होकर माता आ गई, इस दांत को रोकना ना भूले। महादेव, उमा तुम ये क्या कर रही हो? माता पार्वती, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रही हूँ, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गजानन, ये क्या हुआ है माँ को, वह इतना रुखा व्यवहार क्यों कर रही है? महादेव, तुम्हें ज्ञात है कि तुम किसकी रक्षा कर रही हो? माता, भक्त की भक्ति का सम्मान और उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ, किंतु ये दुष्ट तुम्हारा भक्त नहीं है। उमा, सत्य है स्वामी, यह मेरा भक्त नहीं है, तो क्या इसलिए इसकी पत्नी अपने भक्ति सुबेनी को दिया? अपना वचन असत्य हो जाने दे। मुझे ये भी ज्ञात करना चाहिए स्वामी कि उसके पति पत्नी मेरे भक्त हैं कि नहीं? महादेव, दीपक की ज्योत का संबंध है, उजाले का साथ देना, अंधेरे को मिटाना, इसी प्रकार हमारा भी धर्म है। बुराई को इस जगह से दूर करना, अच्छाई का साथ देकर संसार में अच्छाई को बढ़ावा देना। हमारा पुत्र भी वही कर रहा है।